संबित पात्रा, सवाल आलोक शर्मा आपसे पूछ रहे थे। सवाल मेरे भी दो सवाल है। एक तो आपके विरोधी लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि 100 करोड़ रुपया खर्च करके आप मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं इस देश को, और दूसरा हम तमाम योजनाओं को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। आपने इस डिस्कशन की शुरुआत में ही अपनी तमाम योजनाएं गिनवाई, लेकिन जब जी न्यूज ने संबित सर्वे कराया तो जनधन योजना को छोड़कर बाकी जो तमाम योजनाएं थी, चाहे वो उज्ज्वला रही हो, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री की फेवरेट फसल बीमा योजना रही हो, 90% लोगों ने कहा कि उन्हें इन योजनाओं के बारे में पता नहीं है, फायदा कैसे होगा, क्या है, ये तो बात की बात है। 90% जो लोग थे उन्होंने कहा उन्हें इन योजनाओं की जानकारी तक नहीं है। कैसे पहुंचेगा वो जो गरीब आदमी गांव में, सुदूर के गांव में बैठा हुआ है, उस तक फायदा? मैं सबका उत्तर देता हूं। पहले इकोनॉमी पे बात कर लूं संक्षेप में। आप देखिए, मैं आपको एक कागज दिखा रहा हूं। ये कागज ब्रिक्स के इकोनॉमी का है स्टेटस। जब हम सरकार में नहीं आए थे मार्च 2014 में, ब्रिक्स में भारत की परिस्थिति यह थी कि वो सभी देशों में से इस परिस्थिति में था जो पिछड़ा हुआ परिस्थिति था। चाइना हमसे ऊपर था। आज ब्रिक्स में हमारी परिस्थिति देखिए, जहां भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और चाइना से भी आगे चला गया है वर्ल्ड में। ये हम नहीं कह रहे हैं, IMF इंडियन मॉनेटरी फंड जो बैंक है वो कह रहे हैं कि इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी टुडे। सबसे चमकता हुआ सितारा आज भारत है। दूसरी बात जो आपने पूछा कि कुछ योजनाओं के विषय में लोग जानते नहीं हैं। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। हो सकता है लोग नीम कोटेड यूरिया के विषय में, इस योजना के विषय में जानते नहीं है कि यूरिया को कोट किया गया है नीम से, मगर उसके कारण लोगों को यूरिया पहुंच तो रहा है। स्वाभाविक है, नीम कोटेड यूरिया लोगों के जुबान में चढ़ते चढ़ते वक्त लगेगा और हो सकता है वो जान भी ना पाए, मगर उन तक यूरिया पहुंचे। और यूरिया के कारण जिस प्रकार यूपीए के समय में जद्दोजहद और मारपिटाई होती थी वो तो नहीं है। जिस प्रकार उज्ज्वला के माध्यम से 5 करोड़ लोगों तक LPG पहुंचेगा, हो सकता है और वो 2011 नहीं जानते, एग्रीकल्चर जब LPG सिलेंडर पहुंच जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो हो रहा है। तो अरे भैया, जिसके घर में राहुल गांधी हो ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन होगा जैसे राहुल जी को, जैसे कि आलोक जी को हो रही है। मुझे समझ में आ रहा है भैया, नीम कोटेड यूरिया घर में राहुल गांधी है, फ्रस्ट्रेशन अपने घर में निकालिए। नीम कोटेड यूरिया को चलते, अरे अपने घर में फ्रस्ट्रेशन निकालिए राहुल गांधी का, मेरे ऊपर मत निकालिए। बहुत सहेलिया आपको, अब मैं सुना दूंगा बस। मैं भी मेजर सर्जरी होने वाली है, यहाँ आके चिल्लाते हैं। अरे मेजर सर्जरी करवाइए, क्या चिल्लाते हैं कि यहाँ पे टीवी चैनलों पे 100 करोड़ रुपए लगाकर आप खर्च कर रहे हैं। झूठ बोलते हैं दिग्विजय सिंह, झूठ बोलते हैं दिग्विजय सिंह। बोल रहे हैं कि आपकी मेजर सर्जरी होगी, तो मेजर सर्जरी से पहले इतना चिल्लाना ठीक नहीं है। चुपचाप बैठिए, संभाल लीजिए कि राहुल गांधी को डूब रहे हैं वो, यहाँ चिल्ला चोट करने आ गए, हवा में उड़ाना चाहते हैं। बिहेवियर, मिनिमम बिहेवियर होता है। जैसे राहुल गांधी है, उनके प्रवक्ता भी ठीक वैसा ही है। जैसे राहुल गांधी है ठीक वैसे ही प्रवक्ता, नॉन सीरियस राहुल गांधी, नॉन सीरियस प्रवक्ता। कब से शुरू हुआ है? पूरा देश देख रहा है, थू थू कर रहा है। राहुल गांधी पर भी थू थू कर रहा है, आप पे भी थू थू करेगा थोड़े दिन बाद। अगर आपके अंदर हिम्मत, डोंट लर्न फ्रॉम राहुल गांधी, वैसा मत बनिए। का जवाब दो। अरे हिम्मत क्या, हिम्मत कर रहे हैं? पूरा देश को 14 लाख करोड़ रुपए लूट लिया, इटली लेके चले गए, और यहाँ हिम्मत कर रहे हैं। बैठ जाइए, चुप होके बैठिए। लुटेरों से हम बहस नहीं करते हैं। अगर एक भी बनाइयो, अरे बहुत सहेलिया लुटेरों को मिनिमम मुस्कुरा के आपको जवाब दे रहे, तो ये मत समझिए कि हम कमजोर हैं। लुटेरों से लड़ना आता है, देश की इस प्रकार लुटेरों से लड़ेंगे कि लुटेरों को खदेड़ देंगे देश से बाहर। बैठिए चुपचाप। अपने घर में राहुल गांधी पाल रखा है, संभल नहीं रहा है, हम पे आके फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं डिबेट में। अब सुनिए, वैसे आप कहां से दाल खरीदते हैं? नहीं, आप दाल कहां से खरीदते हैं? जरूर वो कांग्रेस स्टोर से ही खरीदते होंगे। बाहर तो 140 में मिल रहा है, आपको 200 में मिलता है। वो सोनिया गांधी कमीशन लेती होंगी 60 रुपए सोनिया गांधी कमीशन लेती होंगी। फिर अरे आप बताइए दाल कहां से खरीदते हैं? आपने कहा 200 रुपए से अधिक दाल मिल रही है, हमको तो 140 में मिली है। आपने कहा से सोनिया स्टोर से खरीदा होगा जरूर। पहला 60 रुपए सोनिया जी ने कमीशन खाया है। बैठिए आप चुपचाप। घट रहा है कि नहीं घट रहा है? अदिति जी, दूसरा सवाल, क्या महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है उसकी दर बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तीसरा सवाल, पाकिस्तान निर्भया के बाद, निर्भया कांड के बाद जब आपके प्रधानमंत्री निकल के ठीक है कह रहे थे, वो याद है आपको? निर्भया कांड के बाद किस प्रकार सोनिया जी, राहुल जी छुप गए थे, घर से बाहर नहीं निकले थे, और उसके बाद निर्भया कांड पे ठीक है, सब ठीक है। इस प्रकार के बेशरम लोग थे देश में, इस प्रकार के बेशरम लोग थे। आलोक जी, आप भद्रता से बात करेंगे, मैं आपको मुस्कुरा के जवाब दूंगा। आप अगर इस प्रकार से बात करेंगे तो हम लुटेरों को जवाब नहीं देते, क्या कहा था, याद है? देश को जवाब दे रहे हैं।
और आदित्य जी, नहीं, मैं आपका स्तर ही ये है कि आप किसी का भी जवाब नहीं दे सकते। आक्षेप था कि हम और पैसा आप मुझे खर्चा अगर कर लुटेरा रहे कह रहे हैं तो मुझे सेलिब्रेशन और आपत्ति है कि आप देखिए जिस मैं तरह आपको की बताऊं, ये शब्दावली का सेलिब्रेशन इस्तेमाल नहीं करते है। हैं, ये आपकी व्यक्तिगत और आपकी पार्टी के स्तर को बताता बैठ है। जाइए, चुप हो जाइए। अरे आपको मुस्कुराने का मतलब ही नहीं पता है। मैंने बड़े प्यार से कहा मुस्कुराइए, तब तो आप ऐसे ऐंठ के चिल्ला रहे थे। आपको राहुल गांधी का आईना ना दिखाओ। ये कांग्रेस को ना आईना दिखाना बहुत आवश्यक है। उनके साथ अच्छा बिहेवियर करो तो ऐसे ही होते हैं। अब बैठ जाइए, हो गए। हाँ, एंकर ने भी आपसे बड़ा रिक्वेस्ट किया, सबने प्यार से बात किया, वही है ना। संबित पात्रा जरा एक मिनट, संबित पात्रा एक मिनट, संबित पात्रा एक मिनट, संबित पात्रा एक मिनट, आपसे मैं 20 सेकंड्स ले रही हूं। आलोक शर्मा जी, ये देश पॉजिटिविटी में यकीन रखता है सर। आप जरा ये बताइए, एक के बाद एक आपके फैक्ट्स दुरुस्त हो रहे हैं जो आपने शो के दौरान रखे। मैं फैक्ट्स में भी नहीं जाती हूं। आप ये बताइए, आपके कितने सांसद थे जिन्होंने आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों को अडॉप्ट किया, गांवों को गोद लिया, उनकी दशा और दिशा सुधारने की कोशिश की? सर, ये फैक्ट आज आप देश के सामने रखिए। कितने आपके सांसद हैं जिन्होंने गांव अडॉप्ट किए? 6 लाख गांव हैं और कितने गांवों की तस्वीर बदली गई है? केवल ये बता दीजिए कि उसका फंड कहां से आएगा। आदित्य जी, आप बता दीजिए ना, आदर्श सांसद ग्राम योजना का फंड कौन से फंड से आया है, आप जरा बता दीजिए। सर, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। फंड नहीं देके सवाल का जवाब होता है। कहां से करेगा? सवाल का जवाब होता है और आपके पास रियली सैड, आपके पास इस बात का जवाब नहीं है। संबित पात्रा 20 सेकंड्स में आपको दे सकती हूं, मेरे पास समय की कमी है। सवाल पूछ रहा हूं मैं उल्टा, मुझे केवल ये बता दीजिए। संबित पात्रा 20 सेकंड्स दे सकती हूं क्योंकि आपको रोककर मैंने उनसे सवाल पूछा था। आप बात अपनी पूरी कर लीजिए जल्दी से। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से कांग्रेस से कह दूं कि कांग्रेस को अपना व्यवहार कम से कम सुधार लेना चाहिए, वरना मेजर सर्जरी तो छोड़िए, पोस्टमार्टम होगा 2019 में फिर। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देश की दशा बदल रही है, देश अब मुस्कुरा रहा है। जिस तरह का अभद्र भाषा और जिस तरह का व्यवहार लग रही है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप जरूर पूछिए, हम लोग इसका जवाब देंगे। और ये सेलिब्रेशन नहीं हो रहा। ठीक है, सरकारों को नहीं गिरा। ओके संबित, थैंक यू, माफी चाहूंगी जी। प्रोत्साहित किया स्वभाव। ठीक है संबित, समय की कमी है। आलोक शर्मा जी, समय की कमी है। आप दोनों ही मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।